हेलो लिसनर्स, एक बार फिर लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए अकबर बिरबल का मज़ेदार किस्सा। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात से में कहते हैं कि यहाँ पे राज्य का सबसे बड़ा संकट आया हुआ है और बीरबल है कि यहाँ मौजूद ही नहीं है। तभी वहाँ पर एक दरबारी खड़ा होके बोलता है, लगता है बीरबल जुमरी तलैया घूमने गया हुआ है। उस मंत्री की ये बात सुनूंगी बाबा हो, और तुमने बस ठगने वाले हो। तुम यहाँ पे अपने मंसूबे पूरे करने के लिए आए हो और उसे पानी पीने से भी इनकार कर दिया। बोला कि जो भी यहाँ पे रहते हैं, जो राज्य करते हैं, वही यहाँ का पानी पीते हैं। ये सब सुनकर मुझे क्रोध आ गया और मैंने उन्हें श्राप दिया कि देखना, ये यमुना नदी बहुत जल्दी ही सूख जाएगी। ये सब सुन के बादशाह अकबर को आश्चर्य होता है और उन्होंने तुरंत ही बाबा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। तब बाबा कहता है कि हमें भी इस बात का एहसास है, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास इसका उपाय लेके आए हैं। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि हाँ, बताइए क्या उपाय हो सकता है। तब वह कहते हैं 2-2 किलो के 3 सोने के नारियल यमुना के किनारे आपको मिट्टी में गाड़ने होंगे, तब यमुना का पानी वापस आ जाएगा। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात है। आप ऐसा करिए, आज आप यहीं पे विश्राम कर लीजिए और राज्य के आनंद का अनुभव उठाइए। कल सुबह तक नारियल तैयार हो जाएंगे। अगला दिन होता है और 3 सोने के नारियल को दरबार में पेश किया जाता है। उन्हें देखकर बाबा की आंखें चौंकी जाती है। तब बाबा कहता है कि बस जल्द से जल्द इन्हें नदी के किनारे गाड़ दिया जाए, और हाँ, सूरज ढलने तक वहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा, वरना श्राप खत्म नहीं होगा। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा बाबा। सिपाही उन नारियल को लेकर वहाँ से जा ही रहे थे, इतने में बीरबल का दरबार में प्रवेश करना होता है। उन्हें देखकर बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हमारे राज्य को इतना बड़ा संकट था और तुम जुमरी तलैया घूम रहे थे। थोड़ी बहुत शर्म है भी कि नहीं तुम में? तब बीरबल शांति से जवाब देते हैं और कहते हैं कि माफ़ करिएगा जहाँपनाह, मैं घूमने तो गया था, लेकिन जुमरी तलैया नहीं, राज्य की समस्या का समाधान निकालने। तब अकबर कहते हैं कि हल तो हमें मिल गया है। बाबा ने कहा है कि हमें सोने के 3 नारियल यमुना के किनारे गाड़ने होंगे। तब बीरबल कहते हैं कि इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इसका हल पता है। बस सूरज की धूप इस खिड़की से जब भी अंदर आ रही होगी, तब हमें 3 बार चुटकी बजानी होगी। फिर क्या था, जैसे ही धूप खिड़की से अंदर आई, बीरबल ने 3 बार चुटकी बजाई। ये सब देख के सभी शांत हो गए और पानी की आवाज़ सभी के कानों में पड़ने लगी। किसी चमत्कार की तरह यमुना का पानी लौट आया। यह देखकर वहाँ पे जो मौजूद थे सभी लोग दंग रह गए, यहाँ तक कि बाबा भी, और सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है। तब बीरबल कहते हैं कि वैसे ये उपाय अस्थायी है, हमें ऐसा वापस ना हो, इसके लिए किसी एक ज्ञानी बाबा की पीठ पर आग से सुलगे हुए सरिये चिपका देने होंगे। यह सुन तो बाबा एकदम चौंक सा गया। तभी वहाँ पे मौजूद जो सैनिक थे वो आग से तपा हुआ सरिया लेके आ गए। उन्हें देखकर तो बाबा एकदम घबरा सा गया और कुर्सी पे जाके बैठ गया और कहता है कि अरे अरे अरे, ये सब कोई उपाय नहीं होता। जब नदी का पानी सूखा ही नहीं था तो नदी का पानी वापस कैसे आ सकता है? उसकी ये बातें सुन के वहाँ मौजूद दरबारी चौंक जाते हैं और बादशाह अकबर कहते हैं कि पानी सूखा ही नहीं था, क्या मतलब है तुम्हारा? तब बीरबल कहते हैं कि मैं बताता हूँ आपको कि नदी का पानी सूखा क्यों था। मैं कुछ सिपाहियों के साथ नदी के शोर की तरह नदी के किनारे किनारे जाने लगा। तब हमने देखा कि नदी के एक बिंदु पर किसी ने एक बड़ी सी बांध बांधी हुई है, जिसके कारण पानी का आगे बढ़ना बंद हो गया है। हमने तुरंत वहाँ पे मौजूद 2 लोगों को पकड़ा और तब उन्होंने स्वीकार किया कि ये सब उन्होंने इस बाबा के कहने से किया है। श्राप का ढोंग रचाकर यह बाबा
आपसे पैसे लूटना चाहता है। ये सब सुन के बादशाह अकबर एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या इतना बड़ा धोखा? तब बीरबल कहते हैं कि जी हाँ महाशय, जैसे ही आप वहाँ पे नारियल गड़वाते तब पीछे से ये बाबा आकर वहाँ से नारियल निकाल लेता और तब बाबा के आदमी वहाँ का बांध खोल देते और ऐसे पानी आ जाता और पानी के साथ साथ अंधविश्वास की लहर भी आ जाती। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि तुमने सही कहा बीरबल, हमें ऐसे ही इन बाबाओं पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। हम इस बाबा को और उनमें उनके साथियों को आज ही काल कोठरी में ले जाने का आदेश देते हैं। तो इस कहानी से हमने यह सीखा कि बुरे वक्त में अंधविश्वास पर भरोसा करने से बचना चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।